आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आज क्लास 10th का रीडर पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन 2 है। इसके पहले मैंने आपका लेसन 1 कंप्लीट कर दिया था, इंचेंटेड पुल। आज आपका लेसन 2 ए लेटर टू गॉड है, यानी एक पत्र भगवान को, जिसके राइटर हैं GL फुल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक लेंचो नाम का कैरेक्टर है जो एक किसान है और उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। उसकी ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है, बहुत गहरा प्रेम है और वह भगवान को पत्र लिख करके अपनी सहायता के लिए कहता है। इसी चीज़ को इसमें दर्शाया गया है, आप इसको देखिए और समझिए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। हाउस यानी घर या मकान, ओनली यानी केवल, एंटायर यानी संपूर्ण, वैली यानी घाटी। कहता है घर जो था कि संपूर्ण घाटियों में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल। क्रिस्ट यानी पहाड़ी, लो यानी निचली, हिल यानी भी पहाड़ी होता है। कहता है जो पहाड़ियों के नीचे स्थित था। फ्रॉम दिस साइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉन। फ्रॉम दिस हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, रिवर यानी नदी, फील्ड यानी खेत या मैदान, रिपकॉन, रिप यानी पकी हुई, कॉर्न यानी फसल। कहता है कि उस ऊंचाई से कोई भी नदी और पकी हुई फसलों के खेतों को देख सकता था। डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। डोटेड यानी आच्छादित, फ्लावर यानी फूल, जो कि फूलों से आच्छादित थे। ऑलवेज यानी हमेशा, प्रॉमिस यानी वादा, गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल, जो कि यह आशा बधा रहे थे कि इस साल की जो फसल है वह क्या है, अच्छी है। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और अ लिस्ट शोअर। ओनली यानी केवल, थिंग यानी चीज़ें, अर्थ यानी पृथ्वी, नीडेड यानी आवश्यकता, डाउनपोर यानी मूसलाधार बारिश, शोर यानी हल्की वर्षा। कहता है पृथ्वी को केवल हल्की वर्षा या फुहार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड अल्टीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट यानी से लगातार, मॉर्निंग यानी सुबह, लेंचो कैरेक्टर का नाम है। हु न्यू जो जानता था, फील्ड यानी मैदान, अल्टीमेटली यानी घनिष्ठ रूप से, हैड डन नथिंग मतलब लेंचो जो सुबह से जानता था कि उसके खेत को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बट सीन स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूरब, टुवर्ड्स यानी तरफ, फिर भी वह उत्तर पूरब की तरफ आकाश को देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। अब वह अपनी पत्नी से कहता है, रियली यानी वास्तव में, गोइंग यानी जाना, गेट यानी पाना, सम वाटर यानी कुछ पानी, ओ मैन वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कुछ बरसात होने वाली है। द ओ मैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, प्रिपेयरिंग यानी तैयार करना या बनाना, सपर यानी भोजन, महिला जो भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, गॉड यानी भगवान, विल यानी इच्छा। कहती है हाँ, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर यानी बड़े बच्चे, वेयर वर्किंग यानी कार्य कर रहे थे, फील्ड यानी खेत, जो बड़े लड़के थे वह खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। स्मॉलर यानी छोटे, प्लेइंग यानी खेलना, नियर यानी पास, हाउस यानी घर, और जो छोटे बच्चे थे वह घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल। ओमैन यानी महिला, कॉल्ड यानी पुकारना या बुलाना, देम यानी उन्हें, ऑल यानी सभी, तभी महिला ने उन सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, सारे लोग भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मेल दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी करना।
ड्यूरिंग यानी मेल यानी भोजन, यह भोजन का समय था। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बिग यानी बड़ी, ड्रॉप्स यानी बूंदें, रेन यानी बरसात, बिगिन यानी शुरू होना, फॉल यानी गिरना, और बरसात की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कहता है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ह्यूज यानी विशाल, माउंटेन्स यानी पहाड़ियाँ, क्लाउड यानी बादल, शीन यानी दिखलाई पड़ना, अप्रोच यानी, कहता है कि उत्तर पूर्व की तरफ काले बादल या बड़े बादल जो है वह पहाड़ियों की तरह चले आ रहे थे। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। एयर यानी हवा, फ्रेश यानी ताज़ा, स्वीट यानी मधुर। हवा जो थी वह ठंडी और मधुर थी, अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन ही हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी। मैन यानी आदमी, वेंट आउट यानी बाहर जाना, रीजन यानी कारण। आदमी जो था यानी लेंचो जो था वह बिना किसी कारण के जो है कि वह बाहर गया। देन द हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग, प्लेजर यानी आनंद या खुशी, फीलिंग यानी महसूस करना, रेन यानी बरसात, बॉडी यानी शरीर। और कहता है कि जब उसके शरीर पर बरसात की बूंदें गिरी तो उसे आनंद की अनुभूति हुई। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, कहता है व्हेन ही रिटर्न यानी लौटना, एक्सक्लेम्ड यानी व्याख्या करना या वर्णन करना। कहता है कि जब वह लौटा तो उसने उस खुशी को, उस आनंद को वर्णित किया या बतलाया। दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। उसने क्या कहा? रेन ड्रॉप्स यानी बरसात की बूंदें, फॉलिंग यानी गिरना, स्काई यानी आकाश। उसने कहा यह आकाश से बरसात की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेस एंड द लिटिल वंस 5। उसने कंपेयर किया, बड़ी बूंदों की तुलना की 10 पैसे 10 सेंट यानी 10 सेंट के बराबर, और जो छोटी बूंदें थी उनकी 5 सेंट के बराबर तुलना की। और उसने कहा कि ये बरसात से आकाश की बूंदें नहीं गिर रही हैं बल्कि ये नए सिक्के हैं, और जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट के बराबर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बार बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, जिससे आपको यह बाकायदे समझ में आ जाए। हमारे आप चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हमारा यह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।